देख सम्यक मंदिर में फूल चढ़ाना पाप है, फूलों में भी जान है। हमारी ही तरह जीना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा तूने मिथ्या। क्या बात है, आज ऐसे ही मान गया? सोच रहा था भैंस के आगे क्या बीन बजाना। माइंड योर लैंग्वेज, कहना क्या चाहते हो? यही कि कितने ही लॉजिक दे दूं, आगम पाठ दे दूं, तू मानने वाली तो नहीं। कोई लॉजिक और आगम पाठ होगा तो देगा ना। चल मैं देने को तैयार हूँ, बस तू वादा कर पूजा करे कि न करे। जिन पूजा के प्रति अपनी द्वेष भावना खत्म कर देगी। मुझे कोई द्वेष नहीं है, पूजा ही पाप है। पूजा करने वाला नरक में जाएगा। पूजा करने से मोक्ष नहीं मिलेगा। फिर कर दी न उल्टी अपने ओछे विचारों की। तू समझने को तैयार हो तो ही लॉजिक भी दूंगा और आगम पाठ भी। चल बता, मैं भी देखती हूँ तेरे लॉजिक। वनस्पति में फूलों की तरह जीव है। हाँ बिल्कुल है। अपने मम्मी पापा के लिए खाना बनाती है तो क्या उन वनस्पति जीवों को मारने के लिए बनाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर वो जीव तो मरते ही हैं। दो का पेट भरने के लिए इतने जीवों को क्यों मारना? और जब परिवार वालों के लिए खाना बनाती है तब क्या वे जीव मरना चाहते हैं? वो जीव मरना नहीं चाहते, पर मम्मी पापा के लिए खाना बनाना तो एक प्रकार की कृतज्ञता है। उनके उपकारों का कर्ज अदा करना है। दो को खुश करने के लिए असंख्य और अनंत जीवों को क्यों मारना? प्लीज मारना मारना मत बोल। ये भक्ति है, सेवा है माँ बाप की। पर जीव तो मर रहे हैं और तू जानबूझ के मार रही है। माना, पर ऐसे शब्द मत बोल। क्यों ना बोलूं? क्योंकि उसके पीछे भाव अलग है। माँ बाप की सेवा करना मेरा धर्म है। ओह, तो धर्म के नाम पर हिंसा कर रही है। जिस धर्म में हिंसा हो वह धर्म कैसा? दो का पेट भरने के लिए इतने जीवों की हिंसा, ये कैसा धर्म हुआ? ये क्या दो दो लगा रखा है? वो मेरे माता पिता हैं, उपकारी हैं। उनकी जितनी सेवा करूं उतना कम है। पर तू उनके लिए हिंसा कर रही है, हिंसा में धर्म मान रही है। तेरी क्या गति होगी? पक्का नरक में जाएगी। माँ बाप की सेवा से कोई नरक में जाता है? जैसा आगम नहीं कहते वैसा तू बोल रहा है। आगम में तो माँ बाप की सेवा को गुण बताया है। आगम की बात रहने ही दे, तू कहाँ आगमों की मानती है? राज प्रश्नीय सूत्र में जिन पूजा को मोक्षदायक कहा है, प्रश्न व्याकरण सूत्र में अहिंसा का एक नाम पूजा बताया है, ठाणांग सूत्र में नंदीश्वर द्वीप पर रहे हुए अनेक जिनालयों और जिन प्रतिमाओं का पूरा वर्णन है। ये तो खाली सैंपल है। तुम्हें मान्य 32 आगमों में ऐसे अनेक पाठ है। मानने को है तैयार? नहीं, आगमों में ऐसी बात हो ही नहीं सकती। आगम के अनुसार तेरी मान्यता है या तेरी मान्यता के अनुसार आगम है? आगम के अनुसार ही मेरी मान्यता है। तो फिर आगमों की बातों को खुले दिल से जानना और मानना सीखो। आगमों में मूर्ति पूजा है, ये बात मेरे गले नहीं उतर रही। पता था, इसीलिए कहा कि भैंस के आगे क्या बीन बजाना। खैर, लॉजिक पर आ वापस। माँ बाप के नाम पर तू एकेंद्रियों की बलि चढ़ाकर पाप करके नरक में जाएगी। मैंने पहले भी कहा, माँ बाप की सेवा करना गुण है और इससे सद्गति होती है। हिंसा से सद्गति? नहीं, सेवा से। पर उसमें हिंसा तो है ही। लेकिन सेवा भाव का पलड़ा भारी है। बस इसी तरह पूजा में सेवा भाव का, भक्ति भाव का पलड़ा भारी है। माँ बाप के लिए तो सब्जी पर छुरी भी चलाई जाती है, जबकि भगवान की पूजा में पुष्पों को उत्तम स्थान मिलता है। कुचले रौंधे जाने से बच जाते हैं। ये भी एक प्रकार की पुष्पों की रक्षा ही हुई, हिंसा नहीं। माँ बाप की बात अलग है और मूर्ति की बात अलग है। हम जैनों के लिए भगवान की मूर्ति और भगवान एक ही है। भगवान तो हमारे परमपिता, माता सब कुछ हैं। उनकी सेवा भक्ति का लाभ अपार है। मूर्ति और भगवान एक कैसे? जैसे तेरे आधार कार्ड में छपा तेरा चित्र और तू एक है, वैसे ही। एक कैसे? मैं जीव हूँ, मेरा चित्र अजीब है। ठीक है, तेरा आधार कार्ड तो दे। लेकिन मैं और मेरा चित्र एक नहीं है। अजीव को जीव मानना मिथ्यात्व है, चित्र को जीव मानना मिथ्यात्व है। ये क्या? तूने अपना आधार कार्ड ठीक से देखा? क्यों, क्या हुआ? इसमें एक बदसूरत और गंदी बंदरियां है। ऐसा लग रहा है मानो अभी अपना हाथ उठाकर अपना सर खुजाने लगेगी। व्हाट नॉनसेंस, तुझे मैं बंदरियां लगती हूँ? अब आई अक्ल ठिकाने। तू खुद भी मान गई कि तू और तेरा चित्र एक है। इससे ज्यादा मुझे और कुछ कहने या समझाने की जरूरत है क्या?